अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और हमारी डिस्कशन 10th क्लास की मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप पर जारी थी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया था, जिसमें हमने सीखा था कि कोई भी अलजेब्राइक सेंटेंस हम स्टैंडर्डाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 के मुताबिक हमने मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 3 मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, जिनमें नंबर 1 पे था फैक्टराइजेशन, सेकंड पे था क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड थर्ड पे था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट्स, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के हिसाब से सॉल्व करना है और इनके आंसर्स या रूट्स फाइंड करने हैं। तो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आपने माइंड में एक बात रख लेनी है कि जब भी आपके पास ये सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने एक बात ऑब्जर्व करनी है कि आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? मैं लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 while a is not equals to 0. This is the standard form of quadratic equation. जब तक आपका क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होगा, हम कोई भी मेथड ऑफ सॉल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 1 की जानिब। पार्ट नंबर 1 पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म मौजूद है। तो ज़रा सा आप रिकॉल कर लीजिएगा, वीडियो हमारी देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की एक एग्जांपल को सॉल्व करके मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को डील किया था। ओके स्टूडेंट्स, रिकॉल करें तो हमारे पास मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के लिए हमें ए एंड सी का मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है। ए और सी हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ ए 1 है और सी हमारे पास 20 है। तो ए सी की प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई? 20। अब हमने इसके स्टूडेंट्स पेयर्स बनाने हैं। हमने ये देखना है कि कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई होने के बाद 20 बनाते हैं, लेकिन अगर उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये सिंबल हमें बताएगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, आया कि सब्ट्रैक्ट करना है उन नंबर्स को या ऐड करना है। ये सब्ट्रैक्शन अगर करने से हमारे पास आंसर -1 आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास फैक्टर्स मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से नंबर्स 20 बनाते हैं। तो सबसे पहले आप गौर कीजिएगा 2 × 10, उसके बाद हमारे पास 5 × 4, उसके बाद हमारे पास इन्हीं के रिवर्स ऑर्डर में 10 × 2 एंड 4 × 5, 20 × 1 and 1 × 20. These are all the possible pairs. Those are making the product 20. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स -1 आए। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास क्लियरली 5 and 4 और 5 एक ऐसा पेयर है जिनको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर -1 बनता है। तो आइए देखिएगा एक्स स्क्वायर, अब हम इनको कैसे अरेंज करेंगे? ये देखिएगा, माइनस के भी 2 रूल्स हैं। अगर हम 5 - 4 करें तो आंसर 1 आता है, लेकिन हम -5 + 4 करें तब आंसर हमारे पास -1 आता है, और दोनों सूरतों में ये माइनस हो रहे हैं। तो हमें रिक्वायर्ड है -1, दैट्स वाई हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास जो मिड टर्म है वो कैसे ब्रेक होगी? -5x + 4x -20 = 0। नाउ स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, अब आप देखिएगा कि इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है। x जब हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 5, और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, x - 5। स्टूडेंट्स, ये कॉमन लेने का तरीकाकार आप 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में डिटेल फॉर्म में पढ़ चुके हैं, होप सो आप लोगों को आता होगा। अब आप देखिएगा कि इन दोनों फैक्टर्स में से हमारे पास कौन सा पेयर कॉमन है? दैट इज़ x - 5 एंड x + 4 = 0। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा कि जब तक आपकी ये 2 पेयर सेम नहीं होते, आपका क्वेश्चन ठीक होने की एश्योरिटी नहीं है। तो अब आपके पास ये 2 फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हम इनको रूट्स के लिए बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं। सो x = +5 एंड x = -4। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है दैट इज SS
5 एंड -4। दीज आर दी वैल्यूज़। बेसिकली ये सोल्यूशन है क्या, ये वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में 5 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ 5 पुट करें तो 5 स्क्वायर 25 -5 -20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे रूट्स हैं एंड दैट इज़ अवर आंसर। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ब्रोक दिस फोल्डर। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। और पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले आप गौर कीजिएगा कि ये हमारी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म नहीं है। इसको हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करके स्टैंडर्ड बनाना है, देन इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। सो आप देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का अमल हो रहा है, y इंटू वाई वाई स्क्वेयर y इंटू -5 -5y। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने 2 रूल्स बताए थे, या तो आप इन वैल्यूज़ को शिफ्ट कर लें या आप इनको यहाँ से रिमूव करने के लिए इनके ऑपोजिट साइंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा लें। तो यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करते हैं, 3y स्क्वेयर प्लस y यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -y स्क्वेयर एंड -5y शिफ्ट करने से +5y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिएगा 3y स्क्वेयर -y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वेयर प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें मिड टर्म ब्रेक मेथड फैक्टराइजेशन के अंदर इस्तेमाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर सिर्फ कॉमन लेने से ही हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। 2 हम यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अकेला y भी हमारे पास एक फैक्टर कंसिडर्ड होगा, तो y इज इक्वल्स टू 0 एंड 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक आंसर क्लियर कट हमारे पास मौजूद है, y इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर हम y को निकालना चाहें तो +5 शिफ्ट करेंगे तो -5 एंड 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -5/2। सो अवर सोल्यूशन सेट इज़, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 एंड -5/2। तो होप सो ये दोनों पार्ट आप लोगों को समझ आ चुके होंगे, ईजी हैं। अब हम मूव करेंगे अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। और पार्ट नंबर 3 पे भी आप अगर गौर करें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वक्त मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। स्टैंडर्ड इसका कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, देखिएगा कि हम इन वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर की जानिब शिफ्ट करवाएंगे। जब ये वैल्यूज़ वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी तो यहाँ 0 रह जाएगा हमारे पास एंड 17x स्क्वायर माइनस प्लस 32x एंड प्लस 4 विल बिकम -4। और लिखने के बाद आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें इसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि आपका a और c क्या है जिनको हमने प्रोडक्ट करना है। इन सिंपल वर्ड्स आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट कांस्टेंट वैल्यू को देखना है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 17 है एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास 4 है। तो 17 इंटू 4 स्टूडेंट्स हमारे पास 68 बनता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 68 के पॉसिबल पेयर्स क्या हैं। 68। अब यहाँ पर जो छोटी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनके पेयर्स तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, जिनके टेबल्स यूजुअली स्टूडेंट्स को याद होते हैं। लेकिन जब इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ आ जाएं कि 68 के पॉसिबल पेयर्स क्या हैं, तो उसके लिए हम एक मेथड अप्लाई करते हैं। आप गौर से देखिएगा कि ये मेथड क्या है। हम सबको ये पता है कि 68 का पहला पेयर तो 68 1 ज़र 68 बनता है। अब आप ये देखिएगा कि 68 कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। 68 2 से डिवाइड हो रहा है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, दैट विल बिकम 34। अब आपने फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड किया है, देन आप सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एट द सेम टाइम। अब आप देखिएगा कि ये भी हमारे पास 68 का एक पेयर बन गया है, दैट इज़ 34 इंटू 2। अब मज़ीद पेयर बनाने के लिए आप इसी तरह 2 से डिवाइड करें। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये डिवाइड हो रहा है 2 से, तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 17 एंड दैट इज़ 4। 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ना ये 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स की खसूसियत ये है कि ये अपने अलावा किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट 1। तो ये 17 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। अब 4 को हमें 17 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ अगेन 68। तो आप गौर कीजिएगा कि हम 68 और 1 से स्टार्ट हुए और 1 और 68 पे हमारी क्लोजिंग हो गई। तो अब ये तमाम पॉसिबल पेयर्स हैं, इनमें से हमने सर्च आउट करना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 32 बनता हो। तो स्टूडेंट्स क्लियरली हमारे पास 34 एंड 2 एक ऐसा पेयर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर +32 बन रहा है। तो अब हम देखिएगा मिड टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे। +34x - 2x - 4 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 17, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x
हमारे पास इसमें कॉमन आ रहा है 17x। सो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा x प्लस 2 और यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन है ये लाजमी चेंज कीजिएगा। तो अब ये दोनों फैक्टर हमारे सेम है, इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर्स में से हम x प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा 17x और यहाँ से हमारे पास -2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं, हम इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे और अपने x के आंसर्स को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x आ रहा है -2 और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x का आंसर आ रहा है 2/17। 2/17 कैसे आया? -2 को हमने शिफ्ट किया, दैट इज़ +2 एंड 17 मल्टीप्लाई फॉर्म में था तो ये डिवाइड होकर +2। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट है -2 एंड 2/17। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब, और पार्ट नंबर 4 भी आप देखिएगा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें 152 को इन दो वैल्यूज़ के साथ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो x² - 11x दिस विल बिकम -152 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स ए और सी की पहचान करें आप। ए है हमारे पास 1 एंड सी है हमारे पास -152, सॉरी माइनस को आप निगलेक्ट करें 152। सो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 152 आती है। तो इनफैक्ट हमें स्टूडेंट्स इस वक्त इन 152 के पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं और उन पॉसिबल पेयर्स में से ऐसे पेयर की सिलेक्शन करनी है जिनको सेपरेट करने से आंसर -11x बनता हो। तो हमें ये पता है कि 152 का फर्स्ट पेयर 152 इंटू 1 होता है। तो प्रीवियस मेथड की तरह स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दें और एट द सेम टाइम सेकंड नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से 152 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2। अब अगेन 76 एक इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 3 ज़ार 6 एंड 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 9 ज़ार 18 एंड 2 4 ज़ार 8। अब 19 हमारे पास स्टूडेंट एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, तो हम इसे 19 से ही डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा और 19 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 152 अगेन। तो आप देखिएगा हमारे पास एक लॉक कंप्लीट हो गया कि हम 152 से स्टार्ट हुए थे और 1 इंटू 152 पे हमने क्लोज किया। तो अब स्टूडेंट्स इसमें से सर्च करते हैं कि कौन सा पेयर है जिसकी सब्ट्रैक्शन -11 बनाती है। तो आप गौर कीजिएगा हमारे पास 19 एंड 8 एक ऐसा पेयर है जिसकी जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारे पास -11 बनाती है। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के भी आप याद रखिएगा 2 रूल्स हैं। आप 19 -8 भी कर सकते हैं, -19 + 8 भी कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो +11 आंसर आएगा, यहाँ से देखेंगे तो -11। आपको जो चाहिए वो -11 है, दैट्स वाई आप इनकी ब्रेकिंग इस तरह से करेंगे। सो x² -19x + 8x -152 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लें, x -19 एंड सेकेंड 2 टर्म्स में से आपके पास 8 कॉमन आ रहा है, x -19 इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म्स में से स्टूडेंट्स x -19 इज़ कॉमन, सो x + 8 इज़ नेक्स्ट फैक्टर। सो अब आपके पास ये 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, आपने इनको 0 के इक्वल रख के अपनी x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो यहाँ से क्लियरली हमारे पास 19 आंसर है फर्स्ट रूट, एंड सेकेंडली आप देखें तो हमारे पास -8 आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक क्लियरली टेक्निक भी है हमारे पास कि हम रूट्स को इन फैक्टर्स की मदद से ही बता सकते हैं कि हमारे आंसर्स क्या होंगे। आप देखिएगा कि आपके पास फैक्टर्स की सिलेक्शन तो हो गई थी कि 19 और 8 आएंगे। अब 19 के साथ हमें रिक्वायर्ड था माइनस का साइन और 8 के साथ रिक्वायर्ड था प्लस का साइन, दैट वाई ये -11 बनाएं। तो आपने -19 एंड +8 के साथ इसको ब्रेक किया। लेकिन जब आप डायरेक्ट आंसर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि जिस टर्म के साथ आपने माइनस लगाया है आप उसको प्लस में बताएं और जिसके साथ आपने प्लस लगाया है उसे आप माइनस में बताएं, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। इसी तरह यहाँ देखें, जैसे -19 लिखा है तो इट मीन्स अब ये श्योर है कि इसका आंसर +19 आएगा।
और यहाँ +8 लिखा है तो इट इज़ श्योर कि इसका आंसर -8 आएगा। तो होप सो ये एक स्मॉल सी ट्रिक थी, ये आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये आपके स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 5 पार्ट की जानिब। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। इस तरह का पार्ट आप पार्ट नंबर 1 में भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको स्टूडेंट्स स्टैंडर्डाइज्ड बनाने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का रूल स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम मेथड के लिए आपने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है एंड न्यूमिनेटर्स को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। x+1 मल्टीप्लाई x+1 विल बिकम x+1 होल स्क्वायर एंड x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/12। रूल याद रखिएगा, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई एंड न्यूमिनेटर्स में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स। a+b होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/12 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वैल्यूज़, उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऐसी दो फ्रैक्शंस जिनमें इक्वलिटी आ जाए उनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। सो 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो दिस विल बिकम 24x स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ार 24x प्लस 12 इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। सो स्टूडेंट्स अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ शिफ्ट करवाना है। शिफ्ट करवाने से आप देखिएगा कि 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x विल बिकम 0। अब ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड होती जा रही है। हम इसको सेम एक्सपोनेंट्स वाली वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है। 24x स्क्वायर माइनस दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, 24x माइनस 25 विल बिकम माइनस एक्स एंड प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अभी भी स्टूडेंट्स इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। सो ब्लॉक के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो ब्लॉक इक्वेशन है वो हमारी स्टैंडर्डाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करके रूट्स फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कैसे रूट्स फाइंड करेंगे। ओके, अब आप देखिएगा कि यहाँ हमारे पास a है 1 एंड c है 12। सो a और c की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 12 आएगी। स्टूडेंट्स आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन की टेक्निक से भी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं या वर्बली भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर्स 12 बनाते हैं। तो आप ये देखिएगा 12 इंटू 1 इज़ 12, 1 इंटू 12, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6। दीज आर दी पेयर्स जो कि हमारे पास 12 बनाते हैं। अब इनमें से ऐसे पेयर की सिलेक्शन करें जिनको सेपरेट करने से +1 आता हो। तो 4 एंड 3 को हम किस तरह सेपरेट करें कि +1 आएगा। तो 4 - 3 करने से हमारे पास +1 आंसर आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ से आप स्टूडेंट्स x कॉमन ले लें तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लें, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x plus 4 factor is common, then x minus 3 equals to 0. So our answer is x is equals to -4 and x is equals to +3. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप गौर कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये भी टेक्निक बता चुका हूँ कि जो आपने यहाँ सिलेक्शन की है इसकी ऑपोजिट सिलेक्शन आपके रूट्स होते हैं। यहाँ पर आपने x के साथ 4 के साथ प्लस का साइन असाइन किया है और 3 के साथ माइनस का साइन असाइन किया है। तो अब आप रूट्स में देखिएगा कि जो प्लस का साइन था वो माइनस में चेंज हुआ है, जो माइनस का है वो प्लस में चेंज हुआ है। सो ये एक छोटी सी टेक्निक है, इसके ज़रिए आप ज़ुबानी भी बता सकते हैं कि रूट्स क्या आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट हम छोड़ रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो ये असाइनमेंट है आपकी, इंशाल्लाह आप इसको खुद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, दैट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
तो अब तक के लिए अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने स्टूडेंट्स एंड फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।